हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक पैनल बोर्ड रखा हुआ है और इसे खुद मैंने अपने हाथों से बनाया हुआ है। ये इलेक्ट्रिक पैनल बोर्ड आखिर कैसे वर्क करता है, इसकी हमें क्या ज़रूरत है और इसकी वायरिंग कैसे की जाती है, इन सभी टॉपिक को आज मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो अगर आप भी ऐसा पैनल बोर्ड अपने घर या ऑफिस के लिए बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल से और हर वीडियो से सीखते रहें कुछ नया। तो चलिए सबसे पहले इस पैनल बोर्ड में लगे हुए सभी उपकरणों के कार्यों को समझ लेते हैं कि आखिर कौन सा उपकरण कैसे वर्क करता है, ताकि इसकी वायरिंग करने में हमें किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो ये हमारा चाइना चेंज ओवर है। चाइना चेंज ओवर इसलिए है क्योंकि ये चाइना का बना हुआ है, इसलिए हम इसे चाइना चेंज ओवर के नाम से जानते हैं। ये हमने 100 एम्पियर का लगाया हुआ है। आप लोड के हिसाब से कम ज़्यादा एम्पियर का लगा सकते हैं। ये 2 फेज़ का हमारा चेंज ओवर है, यानी कि इसमें हम 2 फेज़ की सप्लाई को इन करा सकते हैं। ये आप जो नज़दीक से आप देखिए, ये जो 2 टर्मिनल आप जो ऊपर देख रहे हैं, इसमें हम मेन सप्लाई के फेस और न्यूट्रल के वायर जोड़ते हैं। और ये जो नीचे आप 2 टर्मिनल देख रहे हैं, इस चेंज ओवर के जो नीचे आप 2 टर्मिनल देख रहे हैं, इसमें हम जनरेटर के फेस और न्यूट्रल की सप्लाई को जोड़ते हैं। और ये जो आप राइट साइड में 2 टर्मिनल देख रहे हैं, ये हमारा कॉमन सप्लाई के टर्मिनल है। इससे हमारी सप्लाई इस चेंज ओवर से आउट होती है। तो ये कैसे वर्क करता है, आइए इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसके लिए हमें इसका जो चेंज ओवर का कवर है, ये हम खोल देते हैं ताकि आपको अच्छे से इसके अंदर का मैकेनिज्म समझ में आ जाए कि ये कैसे वर्क करता है। तो इसको मैंने खोल लिया है और अब हम देखते हैं कि ये चेंज ओवर कैसे वर्क करता है। अब देख रहे हैं, ये हमारा चेंज ओवर का हैंडल है और इसकी ये 2 पत्तियां होती हैं जो हमारे कॉमन टर्मिनल से कनेक्ट होती हैं और इन्हीं दोनों टर्मिनल से हमारी सप्लाई आउट होती है। तो आप देख रहे हैं, ये जो 2 पत्तियां आपको दिख रही हैं, ये हमारे नीचे जो हमारी जनरेटर की सप्लाई है, इनसे ये जो 2 टर्मिनल दिख रहे हैं, इनसे हमारा इसका कनेक्ट नहीं है। और ना ही ऊपर की सप्लाई जो हमारी मेन सप्लाई दी हुई है इन कनेक्टर से भी इसका कनेक्ट नहीं है, इसलिए ये ऑफ की पोजीशन में अभी है। और जैसे ही हम इस चेंज ओवर को हम मेन सप्लाई के दोनों कनेक्टर से कनेक्ट करते हैं, वैसे ही हमारे मेन सप्लाई के फेस और न्यूट्रल इन दोनों पत्तियों से आके हमारे कॉमन सप्लाई के दोनों टर्मिनल में आ जाती है और जिससे कि हमारी सप्लाई आउट हो जाती है। और वैसे ही हमें अब जब जनरेटर की सप्लाई को बाहर आउट करना होता है तो हम इस चेंज ओवर को जनरेटर के दोनों कनेक्टर से कनेक्ट कर देते हैं और हमारी जो जनरेटर के फेस और न्यूट्रल की सप्लाई इस दोनों पत्तियों के माध्यम से कॉमन सप्लाई के दोनों टर्मिनल से आउट हो जाती है। तो ऐसे ही ये चेंज ओवर वर्क करता है। तो अब हम इसको बंद कर देते हैं और आपको आशा है पूरा अच्छी तरह से इसके वर्क समझ में आ गया होगा। तो इसमें एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगा कि अगर आपके घर या ऑफिस में सिर्फ एक ही फेज़ की सप्लाई आ रही है तो आप क्या करें, ऊपर वाले जो 2 टर्मिनल आप दिख रहे हैं, इन दोनों टर्मिनल में फेस और न्यूट्रल के वायर जोड़ दीजिए और इस चेंज ओवर की पोजीशन को मेन की तरफ कर दीजिए, यानी कि मेन की तरफ ने कर दिया और यहाँ से हमारी सप्लाई आउट होकर आपके घर या ऑफिस में चली जाएगी। और ये जो नीचे के 2 टर्मिनल देख रहे हैं, अगर आपके यहाँ जनरेटर भी नहीं है और दूसरे फेज़ की सप्लाई नहीं है तो आप इसको छोड़ दें। और जब कभी आपके घर ऑफिस में कभी फंक्शन या पार्टी होती है, उस टाइम पे आप जनरेटर ज़रूर मंगवाते होंगे। तो उस टाइम पे आप जनरेटर के फेस और न्यूट्रल के वायर इन दोनों टर्मिनल में आप इस चेंज ओवर के दोनों टर्मिनल में आप जोड़ दीजिए और चेंज ओवर की पोजीशन आप जनरेटर की तरफ कर दीजिए। तो जहाँ जहाँ आपकी मेन सप्लाई जा रही थी वहाँ आपकी जनरेटर की सप्लाई पहुंच जाएगी, जिससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आपको अलग से जनरेटर की वायरिंग कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक सबसे बड़ा इसका बेनिफिट होता है। तो अब हम बढ़ते हैं पीसी बॉक्स की तरफ और आप देख रहे हैं हमने इसमें 4 एमसीबी लगा रखी हैं। ये एमसीबी हम ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट के लिए लगाते हैं, यानी कि जिस रूम में जितने एम्पियर लोड की ज़रूरत होती है उतने ही एम्पियर के हम एमसीबी यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। तो इन एमसीबी में कनेक्शन देने के लिए हम चेंज ओवर की जो आउट सप्लाई, यानी कि हमारी जो कॉमन सप्लाई होती है, जो ये राइट साइड के 2 पॉइंट दिख रहे हैं, यहाँ से हम फेस वाली सप्लाई में 4 वायर जोड़ देते हैं और चारों वायरों को हम बारी बारी से इन सभी एमसीबी के नीचे वाले टर्मिनल में जोड़ देते हैं। और जब हम एमसीबी को ऑन करते हैं तो हमारी सप्लाई, हमारे फेस की सप्लाई इन एमसीबी से आउट होके रूम में चली जाती है।
इस पैनल बोर्ड से हम सिर्फ कॉमन सप्लाई देते हैं, यानी कि कॉमन सप्लाई से हम सिर्फ फ़ैन, लाइट, कंप्यूटर और टीवी ही चला सकते हैं। इसके अलावा हम इस सप्लाई से हीटर और एसी के पॉइंट बिल्कुल नहीं देते हैं, क्योंकि आप ये देख लीजिए, अगर हम इससे जनरेटर की सप्लाई देते हैं तो जनरेटर की एक कैपेसिटी होती है, यानी कि 25-30 एम्पियर की कैपेसिटी होती है, और उस कैपेसिटी में हमने अगर हीटर या एसी को लगा दिया तो हमारा जनरेटर फूंक सकता है। इसलिए हम इससे पावर पॉइंट की सप्लाई बिल्कुल नहीं देते हैं, तो आप भी बिल्कुल मत दीजिएगा। पावर पॉइंट की सप्लाई आप अलग से दें। तो अब हम बढ़ते हैं स्विच बोर्ड की तरफ। आप देख रहे हैं इसमें हमने 4 ऑन ऑफ स्विच और एक सॉकेट लगाया हुआ है, और ये जो ऑन ऑफ स्विच है ये हमारा इस सॉकेट का है, यानी कि जब हमें कभी मोबाइल चार्ज करना होता है तब हम इस स्विच को ऑन कर देते हैं और हमारा मोबाइल चार्ज हो जाता है, और जब हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती है तब हम इस स्विच को ऑफ़ कर देते हैं। और ये जो तीनों ऑन ऑफ स्विच आप देख रहे हैं ये हमारे तीनों इंडिकेटर लाइट के होते हैं, यानी कि जो हमारा फर्स्ट वाला लाइट है ये हमारे चेंज ओवर से जो आउट सप्लाई होती है उसको इंडिकेट करता है, और ये जो हमारा वाइट वाला जो बल्ब है ये हमारी मेन सप्लाई को इंडिकेट करता है, और जो येलो कलर का जो बल्ब आप इंडिकेटर लाइट देख रहे हैं ये हमारा जनरेटर की सप्लाई को इंडिकेट करता है। और जब हमें इन बल्ब की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि जब दिन के समय हमें इन बल्बों को नहीं जलाना होता है तो अब हम इनको ऑफ़ कर देते हैं। तो यही था इस पैनल बोर्ड में लगे हुए सभी उपकरणों के कार्य करने का तरीका और इनकी ज़रूरत। अब हम इन सभी के वायरिंग करना सीखेंगे। तो चलिए अब हम इस पैनल बोर्ड की वायरिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा पीसीबी बॉक्स, और हम इसको ओपन कर लेते हैं, और ये आप देख रहे हैं ये हमारे 4 एमसीबी हैं, जिसके हमने आउट टर्मिनल में हमने पहले से ही 4 वायर जोड़ रखे हैं ताकि समय की बचत हो। और इसके साथ ही हमने ये हमारे 3 इंडिकेटर लाइट हैं, हमने इसके भी वायर फेस और न्यूट्रल जोड़ लिए हैं, लेकिन हमने अभी इसके कनेक्शन नहीं दिए हैं, और जब हम कनेक्शन देंगे तब हम आपको बारी बारी से बताते चलेंगे। तो ये हम अब इसको रखते हैं साइड में, और ये जो हम इसको कर देते हैं उल्टा। और अब आप देखिए ये जो हमारे ये 2 वायर हैं फेस और न्यूट्रल के, ये हमारे फर्स्ट इंडिकेटर के हैं, और ये जो 2 वायर आप देख रहे हैं ये हमारे सेकंड इंडिकेटर के हैं, और ये जो आप थर्ड में जो 2 वायर देख रहे हैं ये हमारे थर्ड इंडिकेटर लाइट के हैं, और ये जो आप 4 वायर देख रहे हैं ये हमारे एमसीबी से आउट सप्लाई के हैं। हम सबसे पहले इस चेंज ओवर से कॉमन सप्लाई की वायरिंग करेंगे। तो कॉमन सप्लाई हमारी इस चेंज ओवर से ये जो राइट साइड के 2 टर्मिनल है यहाँ से आउट होती है। तो हम चलिए सबसे पहले इसकी कॉमन सप्लाई की वायरिंग कर लेते हैं। तो ये हमने पहले से तार बना रखे हैं ताकि समय ज़्यादा ना लगे। तो ये जो आप देख रहे हैं हमने 1 2 3 4 5 ये हमने 5 वायर इसमें आपस में कनेक्ट कर रखे हैं। तो 5 वायर हमारे इस हिसाब से होंगे, क्योंकि 4 वायर हमारे मेन सप्लाई से जो फेस वाले टर्मिनल से हमारे 5 वायर हम जोड़ेंगे, और 4 वायर हम इसमें एमसीबी में इन करा देंगे, और 1 वायर जो हमारा बचेगा वो हम ये जो आप स्विच बोर्ड देख रहे हैं इसके जो ऑन ऑफ स्विच है उसमें हम जोड़ देंगे, यानी कि जो हमारा सॉकेट में सप्लाई आएगी वो कॉमन सप्लाई आएगी। तो चलिए अब हम फेस के वायर को जो हमारे कॉमन सप्लाई के राइट साइड वाले टर्मिनल में जोड़ देंगे, क्योंकि वो फेस की सप्लाई है वो राइट साइड के ही टर्मिनल में रहती है। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान देंगे। तो हमने ये सभी वायर को एक में बढ़िया सा ये कर लिया है, और अब हम इसमें टेप लगा देंगे ताकि ये जो वायर हैं ये निकले ना। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये जो आप छेद देख रहे हैं इससे हम नीचे से इन सभी वायरों को निकाल लेंगे। तो ये हमने निकाल लिया है, और अब हम इसमें कर देंगे टेपिंग। आप जब भी किसी टर्मिनल में वायर को जोड़ें तो आप अच्छे से जोड़ें ताकि देखने में भी अच्छे लगे और मजबूती से जोड़ भी जाए। इसको हम थोड़ा सा दबा देंगे। अब हम इस कॉमन वाले जो राइट साइड का टर्मिनल है इसमें हम जोड़ देंगे। यहाँ पे हमने घुसेड़ दिया है, और अब हम इसको अच्छे से टाइट कर देंगे।
याद रहे जो हर टर्मिनल के वायर जो जहाँ पे आपको जोड़ना है ये अच्छे से टाइट होने चाहिए, नहीं तो ये यहाँ से स्पार्क करेंगे। ये हम थोड़ा सा खींच लेते हैं इसको। और अब हम जो हमारे जो फेस के जो 4 वायर हैं इनसे हम इनको हमारे जो 4 वायर हैं इनको हम एमसीबी में इन कराएंगे। तो ये हम 4 वायर निकाल लेते हैं। दो वायर हम इससे निकाल लेंगे और 2 वायर हम इससे निकाल लेंगे। और अब हम इसको छील देते हैं। अब देखिए ये जो छिले हुए जो हैं इनको हम नीचे की तरफ मोड़ देंगे। ये सभी को ऐसे मोड़ दीजिए। ये मोड़ दिया हमने और इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा टेपिंग लगा देंगे। अब हम बारी बारी से इन एमसीबी के जो नीचे वाले टर्मिनल हैं इनमें हम फेस की सप्लाई को जोड़ देंगे। ये हमने चारों वायरों को जोड़ दिया है और अब हम एमसीबी बॉक्स को लगा देंगे, क्योंकि अब हमारा एमसीबी बॉक्स से काम ख़त्म हो गया है। हमारी एमसीबी बॉक्स की वायरिंग हो गई है कंप्लीट। और अब हम हमारा जो एक वायर बचा हुआ था, जो हम 5 वायर फेस से जोड़ के लाए थे, इसमें एक वायर हमारा बचा हुआ है। ये वायर हम जोड़ेंगे स्विच बोर्ड के ऑन ऑफ वाले में। इसको हम खोल लेते हैं। तो हमने स्विच बोर्ड को खोल लिया है और ये आप देख रहे हैं हमने पहले से ही इसमें जो हमारे ये इसका सॉकेट का ऑन ऑफ स्विच है, इसमें से हमारा जो आउट सप्लाई का जो टर्मिनल है उससे हमने सॉकेट के एक टर्मिनल में हमने जोड़ दिया है। और इसमें से जो आप ये 2 टर्मिनल ऑन ऑफ स्विच के देख रहे हैं, इसमें हम फेस की सप्लाई जो आ रही है, इसमें जो हम कॉमन सप्लाई की जो फेस सप्लाई है उसको हम दोनों में जोड़ेंगे, क्योंकि एक स्विच हमारा ये हो जाएगा सॉकेट के लिए और दूसरा जो स्विच है हमारा ये कॉमन वाले इंडिकेटर लाइट के लिए हो जाएगा, क्योंकि इसी से हम इंडिकेटर लाइट को सप्लाई देंगे और इसी से हमारा इंडिकेटर लाइट ऑन ऑफ होगा। अब हम इस दोनों में से किसी एक टर्मिनल में हम कॉमन सप्लाई का जो फेस लाइन जो हमारा एक वायर बचा था उसको हम इसमें जोड़ देंगे। तो ये हमारे जो 4 वायर थे ये हमारे इसमें एमसीबी में जुड़ गए और ये जो एक हमारा जो फेस वाला सप्लाई बचा था इसको हम इस बोर्ड वाले सुराग में डाल देंगे। तो ये हमारा यहाँ पे आ गया और अब हम इसको इन दोनों ऑन ऑफ स्विच के एक टर्मिनल में जोड़ देंगे। तो ये देखिए ये हमने यहाँ पे जोड़ दिया है। अब हमारी जो कॉमन सप्लाई की जो फेस वाला पॉइंट है वो हमारा इन दोनों पॉइंटों में आ गया, जिससे एक हमारा ऑन ऑफ स्विच इस सॉकेट का काम करेगा और दूसरा ऑन ऑफ स्विच हमारा इंडिकेटर लाइट को इंगित करेगा कि हमारी जो कॉमन सप्लाई है वो आ रही है या नहीं आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा जो टर्मिनल बचा हुआ है इसमें हम इस वाले इंडिकेटर वाले किसी एक वायर को हम इसमें जोड़ देंगे। 2 वायर हैं, इसमें से हम रेड वाले वायर को इसमें हम घुसेड़ देंगे और इस वाले ऑन ऑफ स्विच में हम लगा देंगे। तो ये हमारे कॉमन सप्लाई की फेस वायर की सप्लाई हमने कर लिया है और अब हम इसमें न्यूट्रल का वायर जोड़ेंगे। तो ये हमने पहले से ही 5 वायर एक में जोड़ रखे हैं और इन 5 वायरों का जो हमारे न्यूट्रल के हैं इसमें से 4 वायर हमारे चले जाएंगे एमसीबी से। एक तो हमारा एमसीबी से फेस चला गया और उसके साथ ही हम इसको न्यूट्रल को भी यहाँ से आउट कर देंगे। तो एक हमारा चारों एमसीबी से जो आउट सप्लाई है उसके साथ में हो जाएगा और एक जो हमारा जो न्यूट्रल का वायर बचता है ये हमारा ऑन ऑफ स्विच बोर्ड के इस वाले सॉकेट के टर्मिनल में आ जाएगा। ये इस वायर को हम नीचे से निकाल लेंगे। ये हमने निकाल लिया है और अब हम इसमें जोड़ देते हैं। जोड़ के अच्छे से इसको टाइट कर देंगे, ढीला बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो ये स्पार्क करेगा।
इसको टाइट कर देंगे थोड़ा सा। अब इसमें जो ये देखिए, ये हमारे 5 वायर न्यूट्रल के आ गए हैं और 5 में से एक वायर को हम क्या करेंगे, स्विच बोर्ड के एक सॉकेट में ले जाएंगे और दूसरा जो हमारा इंडिकेटर का जो न्यूट्रल वाला वायर है ये भी हम इसी में जोड़ देंगे। ये जो हमारा सॉकेट का दूसरा पॉइंट बच गया था, इसमें हम इसको न्यूट्रल के वायर को जोड़ देंगे। तो ये हमने न्यूट्रल के वायर को यहाँ पे जोड़ दिया है। तो हमारी कॉमन सप्लाई की वायरिंग हो गई है कंप्लीट और अब हम करेंगे जनरेटर सप्लाई की वायरिंग। तो जनरेटर की सप्लाई के हाफ, जैसे पहले हमने भी बताया था कि हमारे चेंज ओवर के नीचे जो 2 ये टर्मिनल लगे हुए हैं, ये हमारे जनरेटर सप्लाई के, हम इनमें जनरेटर की सप्लाई देंगे। तो इसमें लेफ़्ट साइड में हम न्यूट्रल के वायर जोड़ेंगे और राइट साइड में हम जनरेटर का फेस वाला वायर जोड़ेंगे। तो ये है हमारे जनरेटर के फेस और न्यूट्रल के वायर। तो हम इनको सबसे पहले यहाँ से निकाल लेंगे। ये हमने यहाँ से निकाल लिया है और अब हमें जनरेटर की सप्लाई से हमें ये जो येलो कलर का जो इंडिकेटर देख रहे हैं, इसमें भी हमें सप्लाई देनी है। तो हम ये जो हम इंडिकेटर के जो न्यूट्रल का वायर है, इसको हम न्यूट्रल के साथ जोड़ देंगे और जो फेस वाला वायर है, इसका जो फेस वाला वायर है, ये हम जो ऑन ऑफ स्विच के जो तीसरा वाला ऑन ऑफ स्विच है, इसके एक टर्मिनल में जोड़ देंगे। तो ये है हमारा न्यूट्रल का, ये ग्रीन कलर का न्यूट्रल का वायर है, इसको हम यहाँ से निकाल लेते हैं। और अब हम लेफ़्ट साइड के टर्मिनल में कस देंगे इसको। ये हमने कस दिया है और ये जो फेस वाला वायर है, इसमें हम जो हमारे इंडिकेटर का जो फेस वाली सप्लाई हमें ऑन ऑफ स्विच से देनी है, तो हम यहाँ से एक ऑन ऑफ स्विच में फेस वाली सप्लाई को ले जाएंगे। ये येलो कलर का वायर है, इसको हम जनरेटर के फेस वाले वायर में जोड़ देंगे। ये हमने इसको जोड़ दिया और अब हम इसकी टैपिंग कर देते हैं और अब हम इसको टाइट कर देंगे। तो हमने जनरेटर के दोनों टर्मिनल में जोड़ दिया है वायर को और अब हम ये जो येलो कलर का जो वायर हमने इसमें फेस वाले टर्मिनल में जोड़ा था, इसको हम ले जाएंगे ऑन ऑफ स्विच में। तो ये हम ऑन ऑफ स्विच से इसको निकाल देते हैं। ये हमारा ऑन ऑफ स्विच का वायर है, इसको हम थोड़ा सा काट लेते हैं और ये जो तीसरा वाला जो ऑन ऑफ स्विच है, इसके एक टर्मिनल में हम इसको जोड़ देंगे। हमने जोड़ दिया। अब हम जनरेटर का अब हम जो येलो कलर का जो इंडिकेटर लाइट है, इसका फेस वाले वायर को बचे हुए टर्मिनल में जोड़ देंगे। तो ये है हमारा इस वाले इंडिकेटर का फेस वाला वायर और इसको भी हम यहाँ पे इसको हम ऑन ऑफ स्विच में जोड़ देंगे। ये हमने जोड़ दिया। तो इस तरह हमारी जनरेटर की वायरिंग कंप्लीट हो गई और अब हम मेन सप्लाई की वायरिंग करेंगे। मेन सप्लाई की वायरिंग एक्चुअली सबसे बाद में ही की जाती है, क्योंकि जब हम इन सभी उपकरणों की वायरिंग करते हैं तो इसमें सप्लाई नहीं होती है और हमें काम करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अब हम लास्ट में इसकी मेन सप्लाई की वायरिंग करेंगे। तो ये है हमारे मेन सप्लाई के ये दोनों वायर, फेस और न्यूट्रल के 2 वायर, और इनको हम सबसे पहले इससे निकाल लेंगे। ये हमने निकाल लिया। जैसे हमने जनरेटर वाले इंडिकेटर में हमने न्यूट्रल के वायर को इसमें जोड़ दिया था, वैसे ही हम इस वाले जो हमारा जो इंडिकेटर लाइट बचा हुआ है, इसका न्यूट्रल के वायर को हम इसमें जोड़ देंगे। प्रोसेसिंग पूरा सेम टू सेम वही है। तो ये है हमारा न्यूट्रल का वायर और इसको हम यहाँ से निकाल लेंगे। और इनको आपस में जोड़ देंगे। अब हम न्यूट्रल के वायर को लेफ़्ट वाले टर्मिनल में टाइट कर देंगे। और अब हमारा फेस का वायर बचा, तो इस फेस वाले को हम इस जो लास्ट में जो बचा हुआ ऑन ऑफ स्विच इसमें लेके आएंगे। तो इसके लिए हमारे पास
ये येलो कलर का वायर है, इसको हम इससे निकाल लेते हैं। और अब हम राइट साइड वाले टर्मिनल में कस देंगे इसको। हम येलो वाले वायर को ऑन ऑफ स्विच में जोड़ देंगे। तो हमने मेन सप्लाई के फेस वाले वायर को हमने इस ऑन ऑफ स्विच के एक वायर टर्मिनल में हमने जोड़ दिया है। और अब जो बचा वाला टर्मिनल है इसमें हम हमारा जो इंडिकेटर बल्ब है इसका जो वायर बचा हुआ है इसको हम इसमें जोड़ देंगे। तो ये हमारा ये वायर बचा हुआ है, इसको भी हम जोड़ देंगे। तो ये हमारे पैनल बोर्ड की वायरिंग कंप्लीट हो गई है। आप देख लीजिए यहाँ नीचे भी और इसके ऊपर भी देख लीजिए, बढ़िया सा कितने अच्छे से हमने इसकी वायरिंग कर दिया है। ज़्यादा कुछ वायर इसके बाहर नहीं दिख रहे हैं, सारे हमने इसके अंदर से ही वायरिंग किया हुआ है। तो चलिए एक बार हम फिर से इसकी वायरिंग को बता देते हैं कि हमने कैसे इसकी वायरिंग किया है। तो सबसे पहले हमने चेंज ओवर के ये जो कॉमन टर्मिनल दिख रहे हैं इनमें हमने फेस और न्यूट्रल के वायर को जोड़ दिया। और हमने फेस वाले वायर में 5 वायर हमने जोड़े थे, ये 5 वायर जोड़े थे जिनमें 4 वायर हमने एमसीबी में इन करा दिया। और एक जो हमारा जो वायर बचा हुआ था ये हमारा चला गया था, हमारे जो ऑन ऑफ स्विच के ये जो 2 टर्मिनल हैं इनमें हमने जोड़ दिया था क्योंकि एक हमारा ऑन ऑफ स्विच ये सॉकेट में चला गया इसका कनेक्शन, और इस वाले ऑन ऑफ स्विच से जो हमारी आउट सप्लाई है वो चली गई रेड वाले इंडिकेटर में। और जो इसके बाद हमने न्यूट्रल का जो सप्लाई है कॉमन सप्लाई में जो हमारे न्यूट्रल की सप्लाई है इसमें हमने 5 वायर जोड़े थे जिनमें से 4 वायर हमारे एमसीबी के साथ में हमने ये जोड़ दिए थे। ये वाले ये हमने दिखाया था आपको, 1 2 3 और ये 4 हमारी एमसीबी से आउट सप्लाई है। ये हमने यहाँ पे दे दिया था 4 न्यूट्रल, और 1 न्यूट्रल को हमने यहाँ पे जो हमारा सॉकेट का जो दूसरा टर्मिनल बचा हुआ था इसमें हमने जोड़ दिया है। तो ये हमारी ये कॉमन सप्लाई की वायरिंग कंप्लीट हो जाती है। और इसके बाद हमने जनरेटर की सप्लाई किया था, तो जनरेटर के हमने फेस और न्यूट्रल को हमने नीचे वाले टर्मिनल जोड़ दिया। और न्यूट्रल के एक वायर जो के साथ में हमने जो जनरेटर का जो हमारा येलो कलर का इंडिकेटर है इसमें हमने न्यूट्रल के एक वायर को यहाँ डायरेक्ट जोड़ दिया। और जो फेस वाला जो वायर है इसके साथ में हमने ऑन ऑफ स्विच के थ्रू हमने यहाँ से ऑन ऑफ स्विच में सप्लाई दे दिया। तो ये हो गया हमारा जनरेटर की सप्लाई। और हमारी बचती है अब मेन सप्लाई। मेन सप्लाई में हमने वैसे ही किया जैसे जनरेटर की सप्लाई में करते हैं, वैसे ही हमारा जो ये वाइट कलर का जो इंडिकेटर है इसके साथ में हमने न्यूट्रल के वायर को जोड़ दिया। और जो फेस वाली सप्लाई के साथ में हमने एक वायर को यहाँ जो बचा हुआ है हमारा ऑन ऑफ स्विच था इसके एक इंडिकेटर इसके एक टर्मिनल हमने जोड़ दिया और इन करा दिया, और दूसरे से हमने आउट करा के वायर था यानी कि जो बचा हुआ वायर था वो हमने इसमें जोड़ दिया। तो इस तरह हमने इस पैनल बोर्ड की वायरिंग कंप्लीट कर दी है। और अब हम इसको टेस्ट करके आपको दिखाते हैं। तो ये जो हमारे दोनों फेस और न्यूट्रल के वायर हैं मेन सप्लाई के, इनको दोनों को हम बोर्ड में लगा देते हैं। तो ये देखिए जैसे हमने इसको लगाया हमारे जो इंडिकेटर है जो हमारा मेन सप्लाई वाला इंडिकेटर है वो ग्लो करने लगा, यानी कि हमारी मेन सप्लाई इस चेंज ओवर तक आ गई है। अब हम क्या करेंगे, चेंज ओवर को मेन सप्लाई की तरफ ऑन करेंगे। तो जैसे हमने ऑन किया आप देख रहे हैं हमारा जो रेड कलर का जो इंडिकेटर है वो ग्लो करने लगा, यानी कि जो हमारी सप्लाई है वो कॉमन टर्मिनल से आउट हो गई है। और अब हम एमसीबी से चेक कर लेंगे कि हमारी सप्लाई यहाँ से आउट हो रही है कि नहीं आउट हो रही है। तो ये हमारे पास टेस्टिंग लैंप है। तो चलिए हम सारे एमसीबी को ऑन कर देते हैं। तो ये हमने एमसीबी के चारों जो वायर हैं ये हमने निकाल रखे हैं, एक ये है, 1 2 3 और एक 4। तो हम ये देख रहे हैं कि हमने सारी चारों एमसीबी को ऑन कर दिया है। तो हमारे इसमें सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है, ये देखिए।
इसमें आ रही एक कंप्लीट, इसमें भी देखिए आ रही है, और इस वाले को चेक कर लेते हैं, इसमें भी आ रही है। तो हमने आपको चेक करके भी बता दिया है, हमारे इन एमसीबी के सभी टर्मिनलों से हमारे एमसीबी से आउट सप्लाई भी हो रही है। और इसके बाद हम ये सॉकेट को भी चेक कर लेते हैं। तो ये सॉकेट में हम ये लगाया हुआ है, और ये देखिए इसमें भी सप्लाई बता रहा है, और इसको ऑन ऑफ़ कर रहे हैं, बंद हो गया, ऑन किए चालू हो गया। तो अब हम इसके जो मेन सप्लाई थी इसके हम वायर को निकाल लेंगे, और इसके बाद अब हम जनरेटर की सप्लाई मेन सप्लाई में ही देके देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो ये हम जनरेटर की सप्लाई को भी मेन बोर्ड में लगा देते हैं। तो देखिए जनरेटर की सप्लाई जैसे हमने मेन बोर्ड में लगाया वैसे ही हमारा बल्ब है वो ग्लो करने लगा, और हमारे अभी जो हमारी सप्लाई है वो कॉमन लाइन से आउट नहीं हुई है, क्योंकि हमने चेंज ओवर को अभी तक चेंज नहीं किया हुआ है। अगर हमारी कॉमन सप्लाई में लाइन आ जाती तो हमारा ये जो रेड कलर का इंडिकेटर है वो ग्लो करने लगता। तो हम अब जनरेटर की तरफ चेंज ओवर को चेंज करेंगे। तो ये देखिए, ये जैसे हमने इस तरफ चेंज किया हमारे कॉमन सप्लाई में लाइट आ गई, और ये जो हमारा इंडिकेटर है वो ग्लो करने लगा। तो अब हम इसको बोर्ड से इसके जो जनरेटर वाले वायर है ये हम निकाल देंगे। तो यही था इलेक्ट्रिक पैनल बोर्ड के सभी उपकरणों के कार्य और उसकी वायरिंग का सही तरीका। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है और दिखा भी दिया है। तो आशा है आपको ये पैनल बोर्ड बनाने में अब किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, और अगर किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करें, हम उसका आंसर ज़रूर देंगे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हाँ कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।